दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया अलायंस अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लगातार आलोचना का शिकार बना रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर 2023 को इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों ने, मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बायकॉट करने की बात कही है और उन्होंने एक मेमोरेंडम जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोटिंग की जा रही है उसको रद्द किया जाए या फिर दोस्तों उसको बैन कर दिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है तो सवाल उठ रहे हैं। सीधी तौर पर ये बातें जो है तो कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस कहते हुए थकते नहीं रहे हैं कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी को अगर जिंदा कर रखना है तो ईवीएम मशीन को किसी न किसी तरीके से बैन करना है और बैलेट पेपर से जो है तो चुनाव करवाने होंगे। कहीं ना कहीं ये बात जो है तो हद तक सही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह यादव ने भी इसके ऊपर जो है तो कई बार जो तो बातें कर चुके हैं और इन्होंने साफ तौर पे ये बात कह भी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए घपलेबाजी करके जो है तो सरकारें बनाई जा रही है। दूसरी तरफ जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार उदयराज ने भी इसके ऊपर जो है तो सीधी तौर पर ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है तो बंद कर देना चाहिए और जो है तो इसके ज़रिए डेमोक्रेसी को खतरा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ आज और अभी चल रही जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग, उसके दौरान मैं आपको बता दूं जो कुछ हो रहा है वो सीधी तौर पर ऐसे मुद्दे निकाले जा रहे हैं जिसको लेकर वाकई में जनता भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करना चाहिए। इससे पहले भरे मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उन्होंने भी ये स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग बंद करना चाहिए। अगर हमें डेमोक्रेसी को ग्रेट बनाना है तो कहीं ना कहीं जो है तो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल जो है तो टालना होगा। भारत के अलावा तमाम तर देशों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लगभग यूज़ जो है तो बंद हो चुका है। अमेरिका जैसे के देशों की बात का हवाला देते हुए विपक्ष बार बार ये बात कह रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी तमाम तर दुनिया की डेमोक्रेसी से स्ट्रांग है और जो है तो इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए या फिर जो है तो उसकी कोई संरचना को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ ख़त्म कर देना चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि लगातार कांग्रेस के नेतागण और वहीं दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उन्होंने भी इस बात पर कई बार जो तो बात कही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो तो फ्रॉड हो सकता है और ये जो है तो जल्द से जल्द बंद कर देने चाहिए। वहीं बिहार से भी इसके ऊपर लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं जनता दल यूनाइटेड हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, इनके वरिष्ठ नेताओं ने भी कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ख़िलाफ़ में मोर्चा खोला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात की जाए तो इसको बंद करने के लिए महाराष्ट्र से भी कई बार आवाज़ें उठी है। शिवसेना के प्रमुख नेता संजय राउत उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के लीडर हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारतन ये बात बार बार कही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग अब भारत के अंदर बंद करना चाहिए। वहीं मैं आपको बता दूं इंडिया अलायंस की पार्टी की एक मजबूत कड़ी के तौर पर देखी जाने वाली भारत की एकलौती मुख्यमंत्री की वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने भी इसके ऊपर कड़े शब्दों में निंदा करते हुए और कड़ी जो है तो इसकी आलोचना करते हुए ईवीएम के ऊपर बात कही है। वहीं साउथ के एक बड़े नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाने वाले एम.के. स्टालिन ने भी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए बंदी का ऐलान किया है। इससे पहले भी कई नेताओं ने और कई जो है तो दिग्गज हस्तियों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है तो भारत की गवर्नमेंट को कहा है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी इसके ऊपर कहा गया है।
मैं आपको बता दूं, फिलहाल अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात को मान ले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर घपलेबाजी हो सकती है तो ये मुमकिन है। दोस्तों, अगर बैलेट पेपर से वाकई में भारत के अंदर विधानसभा, लोकसभा या तमाम तर चुनाव हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए धांधली हो सकती है क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हैक किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो है तो मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं और इससे पहले तो उन्होंने एक डेमो तक दे दिया था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या वजह है कि बंद नहीं कर पाया है। दोस्तों, इसी ज़िमन में जो है तो 19 दिसंबर 2023 को मौजूदा इंडिया अलायंस की तमाम तर पार्टियों ने जो है तो इसका जो है तो कहा है, इसके ऊपर कहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ वीवीपैट के ऊपर भी उन्होंने जोर देकर इसके अंदर कई बातें कही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मध्य प्रदेश के अंदर खास करके अगर बात की जाए तो वक्त से पहले खोल दिया गया या फिर जो है तो उसके ऊपर जो है तो सवाल या निशान खड़ा कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कई बार जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और इन सवालों के बीच में जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो घेरते हुए नजर आई है। सीधी तौर पर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट का इस्तेमाल करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारतीय डेमोक्रेसी को कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। वमन मेश्राम जो बामसेव के नेता हैं, उन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लिए जो तो अपना पर्चा बुलंद किया हुआ है। ऐसे कई एक नेता है जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके इसके ऊपर ज़रूर राय दें। लेकिन जैसा कि आप जानती है कि भारत के अंदर तमाम तर छोटी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए जो है तो ना कहते हुए नज़र आ रही है, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है तो कुछ भी कहने के लिए तैयार नज़र नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर भारत के अंदर बंद होती है तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के डिवाइस का हिंदुस्तान के अंदर काम है या नहीं? फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके ऊपर जो है तो नाराज़गी जताते हुए मौजूदा इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक मेमोरेंडम दिया है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ उन्होंने जो है तो वीवीपैट के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और बिहार के दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने इसके ऊपर जो है तो कई बार बातें करके खुलकर जो है तो इसके खिलाफ बात कही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए घपलेबाजी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ी स्टेज पे आकर ये बात कही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो गलत है और इसका इस्तेमाल भारत के अंदर और भारत की डेमोक्रेसी को कमज़ोर बना सकता है। इसी ज़िमन में अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये है कि फेयर इलेक्शन किए जाए, यानी कि बगैर किसी घपलेबाजी के इलेक्शन अगर उनका कराना है तो इसको ज़रूरी यही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद कर दी जाए। साथ ही साथ भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी को अगर ज़िंदा रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या लगता है?